Hey everyone, my name is Samir Dikpal. Today we will learn this fishy eye effect in After Effects. तो गाइज हम आफ्टर इफेक्ट में आ गए। आज का प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको सिंपली जाना है और कंपोजिशन क्रिएट करना है। ये आप 16:9 की रेशियो 60 fps और सेम 5 सेकेंड्स का है। ठीक है, इसको क्रिएट कर लेना और इसको रीनेम करके रीनेम कर देना। मैंने भूल गया वहाँ पर। ठीक है, इसको मेन लिख देना। फिर न्यू कंपोजिशन सेलेक्ट करना है, इसका नाम रख देना आपको टेक्स्ट। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको बस मेमोराइज करने के लिए कि ये टेक्स्ट है यहाँ पर। ओके, तो ये सब सेम सेटिंग रखना, फिर ओके प्रेस कर देना। ठीक है, अब टेक्स्ट में जाना है आपको। टेक्स्ट पे क्लिक कर देना, एक बार डबल क्लिक जाके फिर यहाँ पर आपको लिख देना है। तो जैसे मैं अभी के लिए फिलहाल के लिए टेक्स्ट रैंडम वर्ड चॉइस कर लेता हूँ। ओके, इसको मैं सेंटर में ले आता हूँ। इतना होने के बाद आपको वापस मेन में आ जाना है। ठीक है, मेन में आने के बाद जो ये टेक्स्ट है आपको इसको यहाँ पर ड्रैग करके अप्लाई कर देना है। ओके, अब ये आएगा आपका, तो यहाँ पर आपको रैप सर्च करना है। ठीक है, WARP, और इस यहाँ पर आपको डिस्ट्रॉट में मिलेगा, आपको इसको अप्लाई कर देना है इस पर। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको आपको आग से फिशाई कर देना है। तो फिशाई करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, और इसको आपको बैंड को 100 कर देना। आप अपनी मर्जी से ले सकते हो कितना बैंड करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर ऑप्टिक सर्च मानना है। ठीक है, सिंपली आके आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना। इसको आपको अपने हिसाब से 130 कर देना है, या आप जो भी है, मेरा मैंने एक वो ले रखा है तो ये इतना हो गया। आपको 140 करना है तो आप 140 कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा वो आपको खुद से डिपेंड करके लगाना है कि आप किस हिसाब से लगा रहे हो। ठीक है, ये होने के बाद आपको फिर वापस टेक्स्ट पे आ जाना है। फिर यहाँ पर आपको अब आपको लिखना है। ठीक है, तो ये लिख देता हूँ मैं, दिस। अब आपको यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है, इसको कंट्रोल D करना और इसकी पोजीशन आपको चेंज कर देना है। ठीक है, दिस इज को मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा, यहाँ से आप इसको बड़ा कर देना। ठीक है, और जो ये आपका ये है इसको आपको उठा के यहाँ और इसको यहाँ रख देना। ठीक है, अभी हम एक मेन चुन लेंगे कि यहाँ पर यहाँ से वो हो रहा है। ठीक है, दिस इज। आप इसको फिर वापस आपको कंट्रोल D करना है डुप्लीकेट करने के लिए। डुप्लीकेट करते ही इसको वापस आपको टेक्स्ट लिखना है, और टेक्स्ट लिख लूँगा दिस इज आई। फिश लिख देना, फिश। फिश लिखने के बाद इसको हम थोड़ा छोटा कर देंगे। ठीक है, करीबन 196 के आसपास कर देते हैं। ओके, 196 से थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं। इतना काफ़ी है। इसको आप ड्रैग करके आप पोजीशन सेट कर दो इसकी। दिस इज फिश। एक और वर्ड लेना है, कंट्रोल D करना है, सॉरी कंट्रोल D। डुप्लीकेट हो जाएगा। डुप्लीकेट होने के बाद इसको हम पोजीशन दे देंगे इधर, इसको हम आई लिख देंगे, फिश आई। ठीक है, सेम आपको ऐसे ही अल्फाबेट कंट्रोल D करके वापस आपको लिखना है। इधर हम लिख देंगे टेक्स्ट। ठीक है, ये टेक्स्ट हो जाएगा। इसको आप पोजीशन दे देना। लास्ट हम वर्ड लिख देते हैं कंट्रोल D करके, इफेक्ट। ठीक है, इफेक्ट। इसको यहाँ करके हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। ओके, इतना होने के बाद आपको एक बार चेक कर लेना है आके मेन उसमें, ये सही हो रहा है तो हाँ ये सही हो रहा है। फिर आपको टेक्स्ट में वापस आना है, और आपको फिर क्या करना है, इसका कलर एक बार हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, कुछ ज़्यादा ही सेम सेम ज़्यादा अलग लग रहा है, तो हम इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हम ये डाल देते हैं वाइट, 3 लेटर वाइट 3 लेटर ग्रीन। ठीक है, तो ये सही दिख रहा है अपना। अब इसकी थोड़ी एनिमेशन करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक नल क्रिएट करना पड़ेगा। नल क्रिएट करेंगे, नल ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन सब को हम नल से ज्वाइन कर देंगे। ओके,
यहाँ से आप नल से ज्वाइन कर सकते हो। ओके, या तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, पेरेंट लिंक से भी आप कर सकते हो। तो ये सारे नल वन से हो गए। तो हम एक शेप बना लेते ताकि हमें अंदाजा रहे कि ये थोड़ा सेंटर में है। ठीक है, तो शेप बनाने के लिए हमें एक रेक्टेंगल चाहिए होगा, तो रेक्टेंगल ये इसको हम थोड़ा पीछे ले आएंगे। ओके, तो इतना होने के बाद हम ये अंदाजा लगा लेंगे कि ये बीच में है। ठीक है, शेप को हम बीच में ले आते हैं एलियन की मदद से। इतना, ये बीच में आ गया। अब हमें नल पे जाना है, नल पे पी प्रेस करना है, पोजीशन आ रही होगी। ठीक है, पोजीशन करने के लिए आपको इसको की फ्रेम लगाना पड़ेगा स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग का जो वो होगा, एरो पकड़ के हम इसको दिस को ले आएंगे इधर। ठीक है, दिस इधर आ गया। 15 सेकेंड या आप 30 फ्रेम जा सकते हो आगे, 30 फ्रेम आगे जाओगे तो आप दिस इज, ये मत देखना कि इज उस ब्रैकेट के अंदर, हम बस बीच की पोजीशन को परफेक्ट करें ताकि हमें पता चल जाए वो बीच में है। ठीक है, फिर आपको फिर 30 फ्रेम आगे आना है, फिर आपको दिस फिश, ठीक है, अंदाजा लगा के 30 पे जाके फिर आपको इसको आई पे, ठीक है, फिर आपको फिर पे जाके इसको आप टैक्स पे कर दोगे। ठीक है, और फिर आप 30 पे जाओगे, अब इसको आप इफेक्ट पे कर दोगे। ठीक है, इफेक्ट, और लास्ट में जो ये की फ्रेम है इसको कंट्रोल सी करके जितने भी फ्रेम हमें लाने हैं, जैसे 30 पे लाना है, कंट्रोल वी कर देंगे। ठीक है, फिर अपनी जगह वापस आ जाएगा। तो एक बार इसको देख लेते हैं। तो ये स्मूथ एनिमेशन नहीं हो रही, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारी की फ्रेम को सेलेक्ट करनी पड़ेगी, F9 प्रेस करना पड़ेगा, ग्राफ में जाएंगे। ये अगर ग्राफ नहीं आ रहा होगा तो आपको स्पीड, एडिट स्पीड ग्राफ पे करने दें। ठीक है, फिर आपको इन सबको सेलेक्ट करके इनको एक पोजीशन में डाल के इसको ऐसे तकरीबन ऐसे, हाँ, इतना करके छोड़ देना है। फिर आप एक बार देखोगे तो एनिमेशन आपको पता चल जाएगा परफेक्ट हो रहा है। ठीक है, स्मूथ एनिमेशन हो रही है। ठीक है, ये होने के बाद आपको बैक आना है, और ये थोड़ा और अच्छा दिखे तो आपको सब में मोशन ब्लर लगा देना है टेक्स्ट पे। ठीक है, ये टेक्स्ट पे मोशन ब्लर लगा देना, और मेन इस पे भी मोशन ब्लर आना चाहिए। ठीक है, ये होने के बाद आप इसको शेप को हाइड कर देना, इसको बैक करके वापस मेन टॉप में आ जाना। अब आप यहाँ से प्ले करके देखो। तो ये हमारा आज का ये हो गया। अगर आपको इसमें और ऐड करना है कुछ, तो बैकग्राउंड अगर अच्छा लेना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ से आप सॉलिड क्रिएट करके इसको कलर हम देंगे। ठीक है, कलर हम दे देते हैं यहाँ से, ग्रेडियंट इफेक्ट लेते हैं और ग्रेडियंट इस पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इन सबको क्या करेंगे, हम ब्लैक कर देंगे। ओके, हाँ, और ये ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन आप कुछ भी चुन सकते हो, जैसे मैं यहाँ येलो चुन लेता हूँ, येलो चुन लिया मैंने। और जो इसकी ये होगी, आप इसको पकड़ के थोड़ा पीछे ले आना, कुछ ज़्यादा वो दिखे। फिर आप एक और चीज़ कर सकते हो, इसमें ग्रेड डाल सकते हो। ग्रेड डाल देता हूँ। ये ग्रेड, उससे पहले आपको इसका डुप्लीकेट करना होगा, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करना, और ये जो ऊपर वाला है इसको डिलीट कर देना। ठीक है, और इस पे आप ग्रिड अप्लाई कर देना। ठीक है, ग्रिड अप्लाई करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। आप कॉर्नर पॉइंट से इसे विद स्लीलर पे कर देना, और इसका थोड़ा रेंज कम कर देना। ठीक है, बढ़ाओगे तो ये ऐसा हो जाएगा। और इसको आप 0.3 पे कर देना। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा।
अब इन दोनों को पकड़ के आप नीचे की तरफ ले आओगे टेक्स्ट के, कुछ ऐसा आ जाएगा। और अब आप प्ले करके देखो तो अब इसका बैकग्राउंड भी अच्छा लग रहा है और ये भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। और भी आप उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, बट अगर ज़्यादा आपको वैसे कचरा नहीं करना है या कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है तो कचरा टाइप बन जाता है ना, तो इसलिए मत ही करना, ठीक है। इसमें आप स्केल स्केल भी यूज़ कर सकते हो, थोड़ा कैपिटल मतलब थोड़ा बिग होने के लिए, ठीक है। इतना वैसे काफ़ी है। तो यही था आज का टॉपिक। ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके उतना शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।